ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं और वो चर्चा किस विषय पर है ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए साथियों, शनिदेव 9 के 9 ग्रहों में अपना एक अलग और महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये हम सब जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र में भी शनिदेव का एक अलग ही स्थान है और शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं साथियों कि अगर किसी व्यक्ति पर उनकी कृपा हो जाए तो उस व्यक्ति का जीवन बदल देते हैं, और अगर किसी पर उनकी कुदृष्टि पड़ जाए तो उस जीवन उसका सर्वनाश कर देते हैं। ये शनि हैं और ये शनि जो हैं ये कर्मों का साथ देते हैं। अच्छे कर्म जो व्यक्ति करता है उसका ये साथ देते हैं। अब वही शनि अपना राशि का परिवर्तन करने जा रहे हैं। हालांकि शनिदेव बहुत ही 9 ग्रहों में बहुत ही मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं। बहुत स्लो स्पीड से ये चलते हैं और 12 राशियां होती हैं, मेष से लेकर मीन तक। सभी राशियों में इनका एक जो चक्र होता है वो लगभग 30 वर्ष में ये पूरा करते हैं। क्यों? क्योंकि एक राशि में ये लगभग 2.5 वर्ष रहते हैं, 2.5 वर्ष के आसपास। इसलिए ये पूरा 12 राशियों का चक्र लगभग 30 वर्ष में करते हैं पूरा। और वही शनिदेव अब अपना राशि परिवर्तन भी करने जा रहे हैं। अब जब राशि परिवर्तन करेंगे तो कुछ हमारे राशियों के जातक ऐसे होंगे कि जिनकी शनि की ढैया समाप्त होगी और कुछ ऐसे भी होंगे कि जिनकी आरंभ होगी। इसी प्रकार से शनि की 7.5 भी किसी राशि के जातक की समाप्त होगी, जातकों की, और किसी की आरंभ होगी। वो भी जानकारी हम आपको इस कार्यक्रम में देते रहेंगे। हालांकि हमने वर्ष के आरंभ में ही शनि की 7.5 किन राशियों के जातकों पर लगेगी, किन की समाप्त होगी इस 2025 में, किन राशि के जातकों की ढैया आरंभ होगी 2025 में, किन की समाप्त होगी, ये वीडियो हमारा वर्ष के आरंभ में ही आ चुका है। लेकिन अब क्योंकि शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं तो ये कब अपना राशि परिवर्तन करेंगे, अभी कहाँ पर हैं ये, किस राशि में इनका प्रवेश होगा, वहाँ पर किन ग्रहों का इनको सपोर्ट और साथ मिलेगा, किन ग्रहों के साथ इनका संबंध बनेगा, ये तो पूरे 2.5 वर्ष रहेंगे। और फिर कैसे आप सभी 12 जो राशियों के जातक हैं, 12 लगन राशियों के, उनको किस प्रकार के रिजल्ट्स शनिदेव के द्वारा प्राप्त होंगे। तो आइए ये सारी चर्चा इस कार्यक्रम के द्वारा हम आपसे करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले साथियों बताना चाहेंगे कि शनिदेव दिनांक 29 मार्च सन 2025 दिन शनिवार का होगा। चैत्र माह चल रहा है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या की तिथि को रात्रि के 9:44 पर ये अपनी स्वयं की राशि कुंभ से निकलेंगे और यहां से निकल करके ये अपनी सम राशि मीन में करेंगे प्रवेश। यानी कि मीन राशि जो है वो गुरु बृहस्पति की राशि कहलाती है। तो इनका जो प्रवेश होगा वो अपनी सम राशि मीन में प्रवेश होगा। कैसी अवस्था में जाएंगे साथियों? ये जाएंगे मार्गी और अस्त अवस्था में। वैसे तो चाल तो इनकी डायरेक्ट है जब ये इनका प्रवेश होगा मीन राशि में, लेकिन ये अस्त होंगे पूरी तरह से। और जब ये अस्त और मार्गी अवस्था में वहां पर प्रवेश करेंगे शनिदेव अपनी समराशि मीन में, तो ये वहां पर कब तक रहेंगे? ये रहेंगे 2 जून 2027 तक। 2027 तक 2 जून तब तक ये रहेंगे इस राशि में। लेकिन 31 मार्च 2025 की रात्रि के 12:43 पर ये उदित हो जाएंगे। यानी कि अस्त अवस्था इनकी समाप्त हो जाएगी 31 मार्च 2025 से। फिलहाल ये स्थिति शनिदेव की अब रहने वाली है आने वाले दिनों में। तो हम ये जो चर्चा अब आपके साथ करने जा रहे हैं शनिदेव के इस राशि परिवर्तन करने के उपरांत और शनिदेव जो 31 मार्च को उदय हो जाएंगे उसके किस प्रकार के रिजल्ट्स आप सभी 12 राशियों को मिलने वाले हैं, इसकी चर्चा करेंगे। और ये भी बताना चाहेंगे साथ के साथ आप सभी 12 राशियों के जातकों को, क्योंकि शनि जो 29 मार्च 2025 को ये हमने आपसे बताया कि मीन राशि में इनका प्रवेश होगा, लेकिन मीन राशि में पहले से ही राहु की स्थिति मौजूद है। राहु वहां पर बैठे हुए हैं मीन राशि में। और कहने को तो शनि और राहु आपस में परम मित्र हैं, लेकिन जब शनि और राहु की युति होती है, संबंध बनता है आपस में, तो पिशाच योग का निर्माण होता है। जी हाँ, और ये पिशाच योग किसी भी हालत में अच्छा नहीं होता, इसके शुभ परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं साथियों। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि ये लंबे समय तक चलने वाला योग नहीं है। क्यों? क्योंकि 29 मार्च को जैसा मैंने कहा कि शनिदेव का प्रवेश होगा मीन राशि में, और 29 मार्च से लेकर 18 मई तक ये पिशाच योग रहेगा।
क्योंकि 18 मई को राहु यहां से निकल जाएंगे मीन राशि से और वो आ जाएंगे कुंभ राशि में, छोड़ जाएंगे वो मीन राशि को। और जैसे ही वो मीन राशि से निकलेंगे ये पिशाच योग भी समाप्त हो जाएगा। कहने का भाव ये है। तो अब हम जो आपसे बात करने जा रहे हैं, यूं तो हम पूरे 2.5 वर्ष के हिसाब से शनिदेव के जो वहां रहेंगे वो मीन राशि में, उसके हिसाब से आपको प्रेडिक्शन देंगे 12 राशियों को। लेकिन ये जो पहला लगभग 1.5 महीना होगा, 1 महीना 18 दिन का, पूरा अप्रैल का महीना और मई के 18 दिन, ये आप सभी 12 लगन राशि के जातकों को सतर्क रहना होगा। उसके लिए हम बिल्कुल अंत में जाकर के कुछ अच्छे उपाय देंगे ताकि आपको किसी प्रकार का इस पिशाच योग के द्वारा किसी भी लगन राशि के जातक को नुकसान ना उठाना पड़े और आप इस 1 महीना 18 दिन उन उपायों को करके अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित रख सकें किसी भी अशुभ प्रभाव से। तो आइए साथियों, जानते हैं शनिदेव के इस राशि परिवर्तन के उपरांत आप हमारे सभी 12 लगन राशि के जातकों पर जो प्रभाव पड़ने जा रहा है शनिदेव का, उसके विषय में जानकारी अब आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। तो आरंभ करते हैं मेष लगन राशि से, जिनका कि एरीज असेंडेंट बनता है। तो साथियों, सबसे पहले तो हम ये बता दें आप एरीज असेंडेंट के जातकों को कि जैसे ही ये शनि 29 मार्च को मीन राशि में आ रहे हैं तो आप मेष लगन राशि के जातकों की 7.5 आरंभ हो रही है। ये बात आपको ध्यान में रखें। तो अब अगर आप चाहते हैं कि इस शनि की 7.5 के दुष्प्रभाव आप मेष लगन राशि के जातकों पर ना पड़े अगले 2.5 वर्ष, तो अंत में जो हम 12 राशियों की बात करने के उपरांत जब हम आपको सभी 12 राशियों के जातकों को उपाय देंगे शनिदेव से संबंधित, वो उपाय आप जरूर करते रहिए अगर आप चाहते हैं कि चीजें आपके जीवन में सब सही तरीके से चलती रहें। तो साथियों, क्योंकि आपके चार्ट में मेष लगन राशि के जातक जो हैं उनके चार्ट में जो मीन राशि है गुरु बृहस्पति की, वो द्वादश भाव में है और द्वादश भाव में जैसे ही शनि का प्रवेश होगा वहां पर राहु, जैसा मैंने अभी चर्चा के आरंभ में कहा भी है कि राहु भी वहां पर मौजूद होंगे, तो ये पिशाच योग भी होगा। तो पहले 1 महीना 18 दिन तो जरा इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो साथियों, किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे मैं तो आपको 2.5 वर्ष के हिसाब से बता रहा हूं। तो देखिए, एक तो आपको बीमारियां वगैरह स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, स्वास्थ्य में कमी के संकेत मिल रहे हैं और जो धन का आगमन आपके लिए होगा मेष लगन राशि के, उससे अधिक खर्चों की मतलब अधिकता रहेगी आपके जीवन में। तो शनिदेव के कारण, शनिदेव के मीन राशि में रहने के कारण, उनकी शनि की 7.5 के कारण आपके खर्चों में वृद्धि होगी, यानी कि जितनी आय उससे अधिक व्यय, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी आपको बहुत अधिक रखना पड़ेगा और दूर दराज की यात्राओं से भी आपको तकलीफ और कष्ट और का भी सामना करना पड़ेगा। इस बात का भी आप ध्यान रखें। शत्रु भी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। अगर आपने कोई लोन आदि या कर्ज आदि लेना है अपने लिए किसी कार्य को स्टार्ट करने के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वहां पर भी दिक्कत और समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं। और साथियों, बताना चाहेंगे कि आपके जीवन में जो भी आपने अब तक अपना धन संचय किया है उसको भी बहुत संभाल कर रखिए, क्योंकि शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो कहीं ना कहीं आपके धन कोष में कमी भी ला सकती है और भाग्य का भी सपोर्ट आपको उतनी मात्रा में नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार के रिजल्ट्स की यहाँ पर संभावना अधिक बन रही है आप मेष लगन राशि के जातकों को लेकर के। आगे बात करते हैं वृषभ लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि टॉरस असेंडेंट बनता है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही शनि का प्रवेश मीन राशि में होगा तो मीन राशि आपके चार्ट में 11th हाउस में है। अब 11th हाउस में जैसे ही शनिदेव आएंगे तो पहले 1 महीना 18 दिन तो आपको बहुत सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। धन का कमी रहेगा, धन के आगमन में भी कमी रहेगी, मित्रों के साथ आपका द्वेष हो सकता है, यानी कि किसी भी तरीके की कोई परेशानी मित्रों के साथ बन सकती है, आपसी कोई उलझन पैदा हो सकती है और धन के आगमन में भी रुकावटें। बड़े भाई बहनों के साथ भी मतभेद हो सकते हैं, मित्रों के साथ तो मैंने आपको बता ही दिया है। साथ ही जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपनी पढ़ाई को लेकर के दिक्कतें सामने आने की संभावना बनेगी। ये तो है बात आपके लिए पहले 1 महीना 18 दिन तक, जब तक राहु के साथ शनि रहेंगे। जब राहु निकल जाएंगे यहाँ से 18 मई को, तो उसके बाद शनि के क्या प्रभाव आपके जीवन में आएंगे। तो देखिए, धन का आगमन आपके लिए रहेगा, मित्रों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। जहां जहां जो जो चीज की हमने कमी बताई है वो 1 महीना 18 दिन के बाद सब पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे उससे रिलेटेड। मित्रों का सहयोग साथ मिलेगा, बड़े भाई बहनों का भी प्यार आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा और धन का आगमन आपके लिए पूर्ण रूप से बना रहेगा। साथ ही जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले, उनके लिए भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति उनको हो पाएगी। साथ ही जो रोजगार या व्यापार जो भी करते हैं आप वृषभ लगन राशि के जातक, वे भी कुछ अच्छे महत्वपूर्ण फैसले ले सकेंगे अपने रोजगार या व्यापार में, उससे भी उनको मिलेगा लाभ और अपने करियर में भी बहुत अच्छा करने वाले हैं आप अगले 2.5 वर्ष।
अगर पहला ये 1 महीना 18 दिन अगर हम छोड़ दें, उसके बाद का जो समय है वो आपके करियर में भी उन्नति और तरक्की का है। आगे बात करते हैं मिथुन लगन राशि के जातकों को लेकर के, यानी कि जिनका कि जेमिनी असेंडेंट बनता है। तो साथियों, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, आपके चार्ट में जो मीन राशि है वो आपके 10th हाउस में, और जैसे ही शनिदेव 29 मार्च को 2025 को मीन राशि में प्रवेश करेंगे आपके 10वें भाव में, तो आपके चार्ट में जो शनि है वो 8th हाउस के 9th हाउस के लॉर्ड है, भाग्येश भी है, भाग्य के भी लॉर्ड है आपके, और भाग्य के लॉर्ड होकर के जाएंगे 10वें भाव में। हालांकि वहां पर राहु पहले से मौजूद है। तो ये पहला 1 महीना 18 दिन 29 मार्च से लेकर 18 मई तक का जो समय है, ये आपके करियर के लिए थोड़ा सा परेशानी वाला समय रहेगा, तकलीफों वाला समय रहेगा, चैलेंजिंग सिचुएशन रहेंगी आपके लिए, सिचुएशंस रहेंगी, और भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिल नहीं पाएगा जितना कि चाहिए। ये पहले 1 महीना 18 दिन के रिजल्ट्स हैं। दूसरा, आपको सुख सुविधाओं में भी कमी रहे, और दूर दराज की यात्राएं भी अनावश्यक तौर पर करनी पड़ सकती हैं, उसमें भी खर्च और व्यय आपका, और घर में पति या पत्नी के साथ भी कलह। ये पहले 1 महीना 18 दिन के रिजल्ट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर राहु के साथ रहने से पिशाच योग का निर्माण हो रहा है, उसके रिजल्ट्स हैं। लेकिन राहु जो है जैसे ही 18 मई को यहाँ से निकल जाएंगे, तो शनि जो है अगले, जो मैंने कहा कि एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं, तो ये जो है जून 2027 तक वहाँ रहेंगे। तब फिर ये आपके करियर में भी आपको जंप दिलाएंगे, आपकी उन्नति कराएंगे आपके करियर में, और जो भी आप कार्य करेंगे, जहाँ पर चाहे आप व्यापार करते हैं, रोजगार करते हैं, जो भी आप कार्य करेंगे वहाँ पर आप नियम और निर्देशों का पालन करते हुए करेंगे। कोई भी इल्लीगल काम करना पसंद नहीं करेंगे, कानूनों का पूरा ध्यान रखेंगे, कानूनी कार्रवाई के तहत ही जो भी चीज़ें आती हैं उसी के तहत आप कार्य करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मिथुन लगन राशि के वो जातक जो कि पेशे से वकील हैं या जो जजेज हैं, ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो पूरे ईमानदारी के साथ और अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। बिल्कुल निष्पक्ष फैसले आप सुनाएंगे, मतलब जो आपके डिसीजंस होंगे। सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होगी, और जो यात्राएं भी आप करेंगे उन यात्राओं का भी आनंद लेंगे, और वैवाहिक जीवन भी आपका सुखद रहेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि करियर में आपको बहुत अच्छा शनि एस्टैब्लिश करके जाएंगे, अगर अभी तक कुछ थोड़ा सा आपके करियर में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है तो। अब आगे बात करते हैं कर्क राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि कैंसर असेंडेंट बनता है कर्क लगन राशि। तो कर्क लगन राशि के जातक जो हैं, उनके चार्ट में शनि जो है वो भाग्य भाव में आएंगे, वहां पर मीन राशि है 9वें भाव में। और कर्क राशि के जो जातक हैं, कर्क राशि के जो जातक हैं, आपको मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, आपकी जो शनि की ढैया है कर्क राशि के जातकों की, वो समाप्त हो जाएगी 29 मार्च को ही। जैसे ही शनि कुंभ से निकल करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे, आप कर्क राशि के जातकों की जो ढैया चल रही थी शनि की, वो समाप्त। ये सबसे अच्छा शुभ समाचार आपके लिए, अच्छा समाचार कर्क राशि के जातकों को लेकर के। अब भाग्य भाव में इनका प्रवेश हो रहा है, हालांकि राहु भी है वहां पर, तो 1 महीना 18 दिन तो आपको थोड़ा नेगेटिव रिजल्ट का सामना करना पड़ेगा, भाग्य में कमी रहेगी। और दूर दराज की, मतलब अगर कोई धार्मिक यात्राएं करते हैं तो उसमें भी असुविधा का सामना करना पड़ेगा। हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को भी अपने अनुमान के अनुसार जो है रिजल्ट्स प्राप्त नहीं हो पाएंगे, उसमें कमी। पहले 1 महीना 18 दिन, लेकिन जैसे ही राहु वहां से 18 मई को बाहर निकलेंगे उस राशि से, और शनि तो वहां पर 2.5 वर्ष रहेंगे 29 मार्च से लेकर जून 2027 तक, फिर ये आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति कराएंगे, और आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी। छोटी दूरी की यात्राओं से भी आपको लाभ मिला करेगा शनिदेव के कारण, और छोटे भाई बहनों का भी सहयोग प्राप्त करेंगे और उनसे प्यार मिलेगा, और आपकी आय भी, उसमें भी वृद्धि होगी, इनकम में। और इतना ही नहीं, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, शत्रु विरोधी शांत रहेंगे, स्वास्थ्य आपका सही रहेगा। तो ये आप कर्क राशि के जातकों को फायदा होगा शनिदेव के मीन राशि में जाने पर। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को लेकर के, यानी कि जिनका लियो असेंडेंट बनता है। तो आप जिनका लियो असेंडेंट बनता है, यानी कि सिंह राशि के जो हमारे जातक हैं, सिंह राशि के जातकों को मैं कहना चाहूंगा कि आपकी ढैया शनि की आरंभ हो जाएगी जैसे ही 29 मार्च को शनि करेंगे प्रवेश मीन राशि में। आप सिंह राशि के जातकों की शनि की ढैया आरंभ हो जाएगी, ये बात आप समझ लीजिए। तो आपको बहुत संभल करके रहना है शनि की ढैया में। अब क्या नेगेटिव और क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे वो भी आपको बता रहे हैं। जैसे ही शनि का प्रवेश मीन राशि में होगा आपके अष्टम भाव में, चार्ट में, वहाँ पर पहले से राहु मौजूद है। तो ये जो 29 मार्च से लेकर 18 मई तक का जो टाइम रहेगा राहु के साथ, ये पिशाच योग है। 1 महीना 18 दिन आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है।
किस बात को लेके? आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ आपकी बहुत तनातनी टेंशन हो सकती है, वो आपसे किसी बात को लेकर के खफा हो सकते हैं। तो कोशिश रखें कि किसी भी तरह से अपने बुजुर्गों को नाराज ना होने दें, जहां तक भी हो उनका अपमान ना करें, और नहीं तो आपको नुकसान उठाना भी पड़ सकता है। जो उनके द्वारा आपको गिफ्ट के तौर पर कुछ मिलने की बात होगी उससे भी आप वंचित रह सकते हैं। लेकिन ये तब है जब तक राहु यहाँ पर है 18 मई तक। 18 मई के बाद जब राहु यहाँ से निकलेंगे तो शनि को तो 2.5 वर्ष रहना है, जून 2027 तक। वो कैसे रिजल्ट आएंगे शनि? देखिए, धन कोष में वृद्धि होगी, घर परिवार के सदस्यों के साथ मेल मिलाप रहेगा, घर के बुजुर्ग भी आपसे प्रसन्न और शांत रहेंगे, उनका आशीर्वाद आपके सिर पर बना रहेगा, और करियर में भी आप सफलता की ओर अग्रसर होंगे। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी अपनी पढ़ाई में अच्छे परिणाम हासिल कर पाएंगे। और जो आप सिंह राशि के जातक हैं, जो भी रोजगार या व्यापार से जुड़े लोग हैं, वो कुछ अच्छे फैसले भी ले पाएंगे अपने रोजगार व्यापार से जुड़े हुए, उससे उनको लाभ मिलेगा। बुजुर्गों के द्वारा भी कोई संपत्ति गिफ्ट के तौर पे आपको प्रदान की जा सकती है। मगर ध्यान रखने वाली बात क्या है सिंह राशि के जातकों को, कि अपने वैवाहिक जीवन में अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान बहुत अधिक रखना पड़ेगा। आपको अपने स्पाउस की हेल्थ से रिलेटेड समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आगे बात करते हैं कन्या लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि विर्गो असेंडेंट है। अब जिनका विर्गो असेंडेंट है उनको बताना चाहेंगे कि देखिए, 29 मार्च को जो शनि है आपकी जो मीन राशि में ये प्रवेश होगा इनका, और मीन राशि आपके चार्ट में 7th हाउस में, और वहाँ पर पहले से ही राहु है। तो ये जो है यहाँ पर पिशाच योग का निर्माण होगा। अब राहु रहेंगे यहाँ 18 मई तक, तो लगभग 1 महीना 18 दिन ये पिशाच योग बनेगा शनि के मीन राशि में जाने पर, कन्या लगन राशि के 7th हाउस में। तो यहाँ पर मैं आपसे यही कहूँगा कि देखिए, जैसे ही शनि यहाँ पर प्रवेश करेंगे और पिशाच योग बनेगा, तो पहले 1 महीना 18 दिन आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। कन्या लगन राशि के जातकों को विशेष रूप से अगर पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो वहाँ समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, वैवाहिक जीवन में समस्याएं खड़ी होने का योग है, बहुत सावधान रहना होगा आपको। और आप कोई भी कारोबार कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, वहाँ पे भी आपको समस्याएं आएंगी, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा कन्या लगन राशि के जातकों को 29 मार्च से 18 मई के बीच में। और जैसे ही राहु 18 मई को वहाँ से निकलेंगे और शनि अकेले यहाँ पर रहेंगे 2.5 वर्ष तक, उसमें फिर आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे? तो मैं कह सकता हूँ कि स्पाउस के साथ आपके संबंध सामान्य और मध्यम बने रहेंगे, यानी कि सामान्य से मध्यम सुखों की प्राप्ति आपको होती रहेगी। अगर पार्टनरशिप में भी कोई कार्य कर रहे हैं तो वहाँ से भी कुछ अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होते रहेंगे, सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स जिसको कहते हैं। कारोबार से भी आप संतुष्ट रहेंगे वहाँ के रिजल्ट्स को देख के। भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। और जो हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति शनिदेव के द्वारा जरूर होती रहेगी। तो शनिदेव जो हैं आपको इतना कार्य कराएंगे। और जो भी आप, एक बात जरूर रहेगी कि आप हर चीज़ में जो भी कार्य करेंगे सबसे पहले उसमें ये जरूर देखेंगे कि कोई इल्लीगल कार्य तो नहीं है। जो भी कार्य करेंगे कानून के हिसाब से करेंगे और पूरे डिसिप्लिन में रहना पसंद करेंगे आप। आगे बात करेंगे जो आप हमारे तुला लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि लिब्रा असेंडेंट बनता है। तो आपके चार्ट में जो मीन राशि है वो 6ठे भाव में है, 6th हाउस में। और 29 मार्च को 2025 को शनि जो है मीन राशि में ही प्रवेश करेंगे, जैसा मैं कह चुका हूँ चर्चा के आरंभ में। और जब इनका यहाँ पर प्रवेश होगा साथियों, तो यहाँ पर इनको राहु का साथ मिलेगा। राहु कहने को तो परम मित्र हैं इनके, लेकिन राहु और शनि जब एक साथ आते हैं तो पिशाच योग का निर्माण होता है, जो कि जातक को कभी भी शुभ परिणाम नहीं देता, अशुभ परिणाम ही देता है। तो ये जो राहु और शनि की युति है ये 1 महीना 18 दिन तक रहने वाली है, 29 मार्च से लेकर 18 मई तक। तो ये जो पीरियड होगा ये सभी 12 लगन राशि के जातकों के लिए किसी ना किसी रूप में अशुभ परिणाम देने वाला रहेगा। उसके तो अंत में हम आपको उपाय भी बताएंगे कि क्या करने हैं। वो उपाय आप करेंगे तो उससे आपको शांति सुकून बना रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, शत्रु सिर उठाएंगे, शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। शत्रु आपके जितने भी कार्य हैं उसमें आपको चाहेंगे कि विफल हो, आप सक्सेस ना हो, ये करेंगे। आपका स्वास्थ्य नरम रहेगा पहले 1 महीना 18 दिन, 18 मई तक। तो ये चीज जो है आपके साथ बनेगी। और शत्रु मैंने जैसा कहा वो तो है ही है, साथ में अगर कोई कर्ज वगैरह भी आपने लेना है या आपके ऊपर चल रहा है उसको उतारने में दिक्कत, कर्ज लेने में दिक्कत, और मामा मामी पक्ष से भी आपको समस्याएं बनेंगी। अगर आप मामा मामी पक्ष से भी कोई ना कोई आपको वाद विवाद का सामना करना पड़ सकता है। तो यहां पर ये सब चीजें जो हैं आपके लिए थोड़ा सा माइनस उसमें जा रही हैं, नेगेटिव रिजल्ट्स की तरफ। स्वास्थ्य का भी बहुत, मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। और दूर दराज की यात्राएं अगर उनको टाल सकते हैं 1 महीना 18 दिन तो बहुत अच्छा है, अन्यथा उसमें भी आपको परेशान होना पड़ेगा।
तो साथियों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, ये 1 महीना 18 दिन आप निकाल लें, उसके बाद तो 2.5 वर्ष तक शनि रहेंगे मीन राशि में, 29 मार्च से लेकर जून 2027 तक। तब ये आपके लिए स्वास्थ्य में भी लाभकारी रहेगा, शत्रु भी आपके शांत रहेंगे, और दूर दराज की यात्राएं भी अगर आपको करनी पड़ती हैं तो उससे भी आपको कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, और बुजुर्गों का भी प्यार और आशीर्वाद आपके सर पे बना रहेगा। साथ ही आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी। आगे बात करते हैं वृश्चिक लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि स्कॉर्पियो असेंडेंट। अब जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंट है उनको भी बता दें कि देखिए, आपके चार्ट में जो मीन राशि है वो पंचम भाव में है, 5th हाउस में है, और यहाँ पर जो है शनि का प्रवेश होने जा रहा है 29 मार्च को, और जैसे ही ये यहाँ पर आएंगे राहु भी इनको बैठे मिलेंगे। हालांकि राहु मित्र हैं, लेकिन राहु और शनि जब एक साथ आते हैं तो पिशाच योग का निर्माण होता है, जो कि जातक को कभी भी अच्छे परिणाम नहीं देता। अब ये पंचम भाव में होने से स्टूडेंट्स को नुकसान, छात्रों को नुकसान, उनकी पढ़ाई में नुकसान, उनके रिजल्ट्स में कमी, और दूसरी बात कि जो अपने रोजगार या व्यापार से जुड़े लोग हैं उनके द्वारा भी कुछ ऐसे उल्टे सीधे फैसले लिए जा सकते हैं जिससे उनको सीधा सीधा नुकसान होगा। संतान के द्वारा भी माता पिता को अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं हो पाएंगे 1 महीना 18 दिन, 29 मार्च से लेकर 18 मई 2025 तक। ये मैं बात कर रहा हूं पहले 1 महीना 18 दिन के रिजल्ट्स की, जो कि पिशाच योग के कारण बन रहे हैं। और बुद्धि भी आपकी एक तरीके से अगर कहा जाए तो वो भी मतलब कंफ्यूजन रहेगा, आपको कोई भी डिसीजन लेने में आपको परेशानी होगी, और अगर आपका किसी के साथ रोमांस चल रहा है तो वहां भी समस्याएं आपके साथ। लेकिन 18 मई को जैसे ही राहु वहां से निकलेंगे, शनि अकेले रहना है यहाँ पर 2.5 वर्ष तक, तो फिर स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी 18 मई के बाद से शनि के द्वारा, और जो फैसले आप लेंगे अपने रोजगार या व्यापार में उनसे भी आपको लाभ मिलेगा, और संतान के द्वारा भी माता पिता को अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, आशावादी रिजल्ट्स मिलेंगे, और मित्रों का भी साथ मिलेगा, धन का आगमन आपके लिए बना रहेगा, बड़े भाई बहनों का प्यार और आशीर्वाद भी आपको मिलेगा, बुजुर्गों का प्यार आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा, और धन कोष में भी वृद्धि कराएंगे शनि आपके लिए। यह 18 मई के बाद होगा जब राहु यहां से निकलेंगे। आगे बात करते हैं धनु लगन राशि के जातकों को लेके, जिनका सजिटेरियस असेंडेंट। तो आपके चार्ट में जो शनि है ये 4th भाव में इनका प्रवेश होगा। 4th भाव में मीन राशि है गुरु बृहस्पति की, वहीं पर इनका प्रवेश होगा, लेकिन जब ये प्रवेश करेंगे तो राहु वहां पर इनको मिलेंगे, तो पिशाच योग का निर्माण रहेगा 1 महीना 18 दिन तक। 29 मार्च को जब ये प्रवेश करेंगे मीन राशि में, तब से लेकर 18 मई तक 1 महीना 18 दिन, तो ये समय जो होगा 1 महीना 18 दिन का, आप धनु लगन राशि के जातकों के लिए किस मामले में नेगेटिव रिजल्ट देगा? सुख सुविधाओं में कमी, मातृ पक्ष से मतलब आपको एक तरीके से या तो उनके साथ आप मातृपक्ष से कोई ऐसी समस्या पैदा हो जाए, या उनके क्रोध का सामना करना पड़े, किसी भी तरीके से माता को लेकर के समस्या, आपके और माता को लेकर के। और करियर में भी आपके लिए सिचुएशन जो है वो चैलेंजिंग रहेगी 1 महीना 18 दिन, 18 मई तक। करियर में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, स्वास्थ्य में कमी रहेगी, शत्रु भी आपके ऊपर हावी होने की करेंगे कोशिश, और मन भी आपका परेशान रहेगा। वैसे भी आपको बता दें, जो धनु राशि के जातक है ना, जैसे ही शनि मीन राशि में जाएंगे 29 मार्च को, आप धनु राशि के जातकों की ढैया आरंभ होने जा रही है। शनि का 2.5 वर्ष जब तक ये इस राशि में रहेंगे, अगले 2.5 वर्ष तक, तब तक आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव रहेगा। तो मानसिक तौर पे फिर परेशानियां तो जरूर रहेंगी, करियर में भी थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा, शत्रुओं से भी सावधान रहना पड़ेगा। ये चीजें आपको पूरे 2.5 वर्ष तक इन चीजों का सामना करना पड़ेगा, थोड़ी मात्रा में या ज्यादा मात्रा में। आगे बात करते हैं मकर लगन राशि के जातकों को लेकर के, यानी कि जिनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट। आपके चार्ट में जो मीन राशि है वो 3rd हाउस में है, और मीन राशि में प्रवेश होगा कुंभ राशि से निकल करके शनिदेव का 29 मार्च को, जैसा मैं बता चुका हूं। और जब वो यहां पर प्रवेश करेंगे तो यहां पर पहले से ही राहु मौजूद है। कहने को तो राहु और शनि आपस में परम मित्र हैं, लेकिन जब भी राहु और शनि का संबंध बनता है किसी भी घर में, किसी भी राशि में, तो ये पिशाच योग का निर्माण होता है, जो कि जातक के लिए कभी भी शुभ परिणामों की प्राप्ति नहीं कराता, अशुभ परिणाम ही देता है। अब क्योंकि ये राहु रहेंगे यहाँ 18 मई तक, तो 1 महीना 18 दिन राहु और शनि के कारण पिशाच योग बनेगा। उसके जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो क्या होंगे? पराक्रम में कमी होगी, छोटे भाई बहनों के साथ भी आपका संबंधों में कुछ कमी रह सकती है, छोटी दूरी की यात्राएं करना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, आपको परेशानी हो सकती है यात्राओं में छोटी दूरी की, और भाग्य का भी सपोर्ट आपको नहीं मिल पाएगा, उसमें कमी रहेगी। हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को भी अत्यधिक मेहनत करने के उपरांत
अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति के योग नहीं है। ये मैं 1 महीना 18 दिन के रिजल्ट आपको बता रहा हूँ, जब तक राहु के साथ शनि रहेंगे यहाँ। राहु जैसे ही यहाँ से निकलेंगे 18 मई को, तब कुछ बात अलग होगी। फिर आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी, छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में सुधार रहेगा। और शनि की जो मकर राशि के जातक हैं, जो आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव बना हुआ है, 29 मार्च को जैसे ही अपना राशि परिवर्तन करेंगे, आपकी शनि की 7.5 का प्रभाव समाप्त। आप शनि की 7.5 से बरी हो जाएंगे मकर राशि के जातक। और आपके पराक्रम में वृद्धि, मेहनत करना पसंद करेंगे, मेहनत के बल पर आगे बढ़ना पसंद करेंगे, भाग्य का भी सपोर्ट मिलता रहेगा। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। और हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे अपनी पढ़ाई को लेकर, और दूर दराज की यात्राओं से भी अच्छे परिणाम आपके सामने आएंगे। और जो स्टूडेंट्स हैं वे भी, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले भी अच्छे परिणाम हासिल कर पाएंगे अपने लिए। आगे बात करेंगे कुंभ लगन राशि के जातकों को लेकर, जिनका एक्वेरियस असेंडेंट है। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि आपके चार्ट में जो मीन राशि है वो 2nd हाउस में है। शनि लगन भाव में थे, अभी तक आपके बहुत अच्छा राजयोग बना के बैठे थे अपनी स्वयं की राशि कुंभ में। शशयोग बनाया हुआ था पंच महापुरुष राजयोग का, लेकिन अब वो यहाँ से निकल करके 29 मार्च को जा रहे हैं 2nd हाउस में, मीन राशि में, सम राशि में। और यहाँ पर पहले से ही राहु भी मौजूद हैं। तो क्या है कि राहु और शनि जब आपस में, वैसे तो मित्र हैं, लेकिन जब ये एक साथ इनका मिलन होता है, संबंध बनता है, तो फिर पिशाच योग का निर्माण होता है। और पिशाच योग कभी भी शुभ परिणाम नहीं देता, अशुभ परिणाम ही देता है जातक को। तो यहाँ पर और ये राहु का शनि का साथ कब तक रहेगा? यहाँ 18 मई तक, 1 महीना 18 दिन। और जैसे ही ये यहाँ पर इनका साथ रहेगा, तो और घर परिवार के सदस्यों के साथ तनाव, टेंशन, अनबन, मतभेद ये रहेगा। वाणी भी आपकी थोड़ी कड़क रहेगी, उसका भी नुकसान आपको होगा लोगों के साथ, चाहे आप अपने करियर में हैं, चाहे आप सोशल सर्किल में हैं या घर परिवार में। घर परिवार में ही ज़्यादा कलह कलेश रहने की संभावना रहेगी 1 महीना 18 दिन, 18 मई 2025 तक, जब तक राहु। फिर चीज़ें आपके जीवन में थोड़ा सा ठीक होंगी, लेकिन टेंशन और तनाव तो बना ही रहेगा, क्योंकि शनि की 7.5 कुंभ राशि के जातकों पर चलने वाली है। 3rd फेज आरंभ हो जाएगा, लेकिन धन कोष में वृद्धि होगी। तनाव, टेंशन अपनी जगह पर रहेगा। बुजुर्गों के साथ कितनी ही अनबन हो, कुछ भी हो, लेकिन उनसे भी लाभ मिलता रहेगा। सुख साधनों में भी आपके कमी नहीं रहेगी, और आय भी आपको होती रहेगी, इनकम भी आपको बराबर होती रहेगी। आपको इनकम भी कराएंगे शनि, आपके धन कोष में वृद्धि भी कराएंगे शनि, लेकिन कहीं ना कहीं तनाव और टेंशन भी रहेगा। फायदा तो आपको देंगे शनि, लेकिन तनाव भी देते रहेंगे। आपको ऐसा लगता रहेगा, एक डर सा महसूस होता रहेगा, कहीं ऐसा नुकसान ना हो जाए, कहीं वो नुकसान ना हो जाए, मेरा कहीं पैसे का नुकसान ना हो जाए, कहीं मेरे पैसे के आगमन में कमी ना रहे। ये भिन्न भिन्न प्रकार की टेंशन दिमाग में कुछ ना कुछ घूमती रहेंगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि जिनके ऊपर शनि की 7.5 या ढैया का प्रभाव बना हुआ है, वो तो हमारे बताए हुए उपायों को जरूर करें, जो हम अंत में देने जा रहे हैं आपको। आगे बात करेंगे अंत में मीन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि पाइसेस असेंडेंट बनता है। तो पाइसेस असेंडेंट वाले जो जातक हैं, आपके चार्ट में जो मीन राशि है वो लगन भाव में है, 1st हाउस में। और अभी तक जो शनि थे वो अपनी स्वयं की राशि कुंभ में थे, आपके 12th हाउस में। शनि की 7.5 आपके ऊपर मीन राशि के ऊपर चल रही है, और अभी भी चलेगी। 2nd पार्ट आरंभ हो जाएगा, 1st पार्ट कंप्लीट होकर के 29 मार्च को जैसे ही शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। लेकिन यहाँ पर राहु भी बैठे हुए हैं। राहु और शनि कहने को आपस में मित्र जरूर हैं, लेकिन जब भी शनि और राहु का मिलन होता है, संबंध बनता है, तो ये पिशाच योग का निर्माण हो जाता है। पिशाच योग के जो है कभी भी शुभ परिणाम जातक को नहीं प्राप्त होते हैं, शुभ परिणाम भी प्राप्त होते हैं। तो ये राहु जो है यहाँ 18 मई तक इनके साथ रहेंगे शनि के। तो ये 1 महीना 18 दिन का जो समय होगा 29 मार्च से लेकर 18 मई 2025 का, ये थोड़ा सा आपके लिए टफ रहेगा। यूँ तो शनि की 7.5 है, यूँ तो 2.5 वर्ष, अगले 2.5 वर्ष भी रहेंगे ये यहाँ। तो मानसिक परेशानियाँ तो जरूर रहेंगी, दिमागी तनाव, टेंशन, ये तो जरूर रहेगा। वो अलग बात है कि शनि आपको नुकसान नहीं पहुंचाने वाले हैं ज़्यादा, लेकिन तनाव और टेंशन से आप बरी नहीं होंगे। और अभी जब तक ये राहु के साथ रहेंगे, जब तक तो और भी ज़्यादा टेंशन और परेशानियां दिमाग में रहेंगी। पराक्रम में भी कमी होगी आपके, छोटे भाई बहनों के साथ भी संबंधों में कमी, और अगर यात्राएं करते हैं तो उसमें भी नुकसान छोटी दूरी की। वैवाहिक जीवन में भी तनाव, पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहां भी तनाव, और करियर में भी चैलेंजिंग सिचुएशन रहेगी, फेस करनी पड़ेगी। ये तो 1 महीना 18 दिन तो रहेगा। अब आते हैं 1 महीना 18 दिन के बाद जो बाकी, क्योंकि 2.5 वर्ष तक रहना है शनि को यहाँ, जून 2027 तक। तो देखिए, तनाव और टेंशन तो आपको रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। अब क्योंकि आपके चार्ट में जो शनि है वो लाभ के स्वामी है, तो लाभ तो आपको जरूर कराएंगे। ऐसा नहीं है कि लाभ आपको ना हो, लाभ भी कराएंगे और आपका धन भी संचय कराएंगे, सही जगह इन्वेस्ट भी कराएंगे, सोच समझ करके इन्वेस्ट करेंगे आप। और वैवाहिक जीवन में भी तनाव कम होगा। कार्य क्षेत्र में, यानी कि पार्टनरशिप में भी जिसके साथ काम करेंगे उसके साथ भी आप एक तरीके से, आपको धोखा नहीं होगा, आपके साथ आप भी धोखा नहीं देंगे। तो साथियों, ये था रिजल्ट आप सभी 12 लगन राशि के जातकों पर
पड़ने वाले शनिदेव के राशि परिवर्तन करने के उपरांत, क्योंकि शनि अब अगले 2.5 वर्ष तक 29 मार्च 2025 को जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जैसा मैं आरंभ में बता चुका हूँ, जून 2027 तक ये मीन राशि में बने रहेंगे। ये हमने उनके रिजल्ट्स के बारे में बात करी थी, और पहला 1 महीना 18 दिन जो राहु के साथ रहेंगे वो रिजल्ट्स हमने आपको अलग बताएं। अब हम आपको उपाय दे रहे हैं राहु से संबंधित और शनिदेव से संबंधित। आप इन उपायों को करें। सभी लगन राशि के जातक पहले 1 महीना 18 दिन तो ये सभी उपाय करें, और उसके बाद शनि के उपाय जो है आप जिनकी ढैया और 7.5 चल रही है वो भी करते रहें अगले 2.5 वर्ष तक। उपाय क्या है? एक तो प्रातःकाल उठ करके बाजरा पक्षियों को जरूर खिलाएं अगले 1 महीना 18 दिन, सभी 12 लगन राशि के जातक। दूसरी, चंडिका स्तोत्र का पाठ करें या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, ये आप पाठ करें, या दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माँ दुर्गा जी की पूजा डेली बेसिस पर करें। और तीसरा उपाय वो क्या करना है? तीसरा उपाय, प्रत्येक शनिवार शनि मंदिर में जाके शनिदेव की प्रतिमा पर सरसों के तेल से उनका अभिषेक करें। वहीं बैठ करके आप शनि चालीसा का पाठ करें या शनिदेव के मंत्रों का उच्चारण करें, शनिदेव की आरती करें। और अगर घर से आप काले चने ले जाते हैं उबाल करके, वो चढ़ाएं, वो उसका प्रसाद बांटें। मीठी पूरी ले जाएं, उसका भोग लगाएं शनिदेव को, वो बांटें। और अगर प्रतिदिन भी 1 महीना 18 दिन तक शनिदेव की पूजा करते हैं संध्या के समय, और जो महिलाएं हैं वो पीपल के वृक्ष के नीचे जाके सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसी में ही काली उड़द की दाल के कुछ दाने डाल के 3 बार या 7 बार परिक्रमा करके पीपल के वृक्ष की, और अपने लिए क्षमा याचना करें। और दूसरा, शनिवार के दिन ही आप काली उड़द का दान कर सकते हैं, दाल का। काली उड़द के साथ काले तिल का भी दान आप कर सकते हैं। दूसरा, लोहा दान कर सकते हैं, और काले वस्त्र दान कर सकते हैं। काला जूता, फटा पुराना ना हो, इस बात का ध्यान रखें, नया हो। किसी भी नीडी पर्सन को, अगर उसको भूखा है, उसको वस्त्र दे सकते हैं, उसको भोजन कराएं। ऐसा करने से शनिदेव आपके ऊपर कृपा बनाएंगे। तो ये उपाय आप जरूर करते रहें। अगर आप इन उपायों को करेंगे तो आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा साथियों। इसी के साथ हम ये आशा करते हैं कि ये चर्चा जो अभी आपके साथ हमने किया आपको बेहद पसंद आएगी, और अगर पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। साथियों, ये शनिदेव की राशि परिवर्तन का है, और क्योंकि इससे तो सभी 12 लगन राशियों के जातक प्रभावित होते हैं, तो आप जितना इसको अधिक वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही ये जानकारी दूसरे लोगों को भी लाभ देगी। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सभी वीडियोस आप तक पहुंच सकें विद नोटिफिकेशंस, और उन वीडियोस का भी आप समय समय पर लाभ उठा पाएँ, तो उसके लिए बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें। तो साथियों, इसी के साथ अब हम आप जो हमारे प्रिय दर्शकगण हैं उनसे इजाज़त लेंगे इस कार्यक्रम को समाप्त करते हुए। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।